Hello everyone, welcome to EdForum. Okay, so today we are going to start a new subject which is common for electrical EC instrumentation guys, which is control system. Okay, है ना, जिसमें कि आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे, है ना. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. This is Subodh Kumar. I have done my MTech from NIT Kurukshetra. I have more than 4 years of GATE teaching experience and mentored more than 10,000 students for GATE. I have qualified GATE for 5 times and published 4 research papers and a 30 book. Okay? नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो जैसा अभी हम लोगों ने कहा है ना कि यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा नया सब्जेक्ट है तो वो क्या है जी, कंट्रोल सिस्टम, है ना. और ये सब्जेक्ट यदि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना. क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका पहला रीजन क्या है जी कि वेटेज, है ना. कि इसका वेटेज यदि आप देखते हो तो यदि हम लोग कंट्रोल सिस्टम के वेटेज की बात करें तो ये 10 to 13 मार्क्स पूछा जाता है जी, है ना. जो कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वेटेज होगा. ओके, क्लियर है ना. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि हम लोग बात करें इसके टफनेस की तो ये मतलब ज्यादा टफ, इजी सब्जेक्ट इसे काउंट कर सकते हैं कि ये मॉडरेट टू इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट. ओके, यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपने बहुत तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो फिर ये 10 to 13 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस इसका क्या है, कि यदि हम लोग गेट की बात करें तो गेट का सिलेबस क्या है इसका, या फिर हम लोग इसे किस सीक्वेंस में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो यदि हम लोग बात करें सिलेबस की तो जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा जी, तो वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, है ना, जो कि अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इसमें ही हम लोग जाकर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ, है ना. एंड लास्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, सेंसिटिविटी. ओके, तो यदि हम लोग बात करें इसमें इंपॉर्टेंट की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है इसमें जी, यदि हम लोग सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का वेटेज बहुत ज्यादा है. यदि हम लोग चैप्टर 1 की बात करें जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और ये बहुत इजी होता है जी. यदि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है इनके तो बहुत इजीली आप इसके मार्क्स ला सकते हो, बहुत आराम से ला सकते हो. ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर अपना क्या होगा जी, तो सेकंड चैप्टर होगा अपना स्टेबिलिटी, है ना. तो इस स्टेबिलिटी में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कब किसी सिस्टम को हम लोग स्टेबल कहेंगे, कब अनस्टेबल कहेंगे, कब वो मार्जिनली स्टेबल होगा, या फिर किसी भी पोल्स के लोकेशंस को देखकर आप किसी सिस्टम को स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल कब कहेंगे, इसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे. ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहां आपसे पूछा जाता है कि यदि आपके पास कोई हायर ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो या फिर हायर ऑर्डर सिस्टम हो तो सिस्टम का स्टेबिलिटी आपको फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे उसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे. तो ये सब्जेक्ट यदि हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का यूज बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ने वाला है ना, बहुत ज्यादा इसका यूज है जी. तो इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यदि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यदि नहीं पूछे गए हैं तो इसका यूज होता है जी, यूज इसके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलेगा. ओके, सो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट यदि हम लोग थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर हमारा क्या है जी, तो थर्ड चैप्टर हमारा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस. ओके ना, तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस की यदि हम लोग बात करें तो ये कंट्रोल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जी. ओके ना, क्लियर है, जिसमें कि हम लोग इसमें कि जो रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है सी ऑफ टी की यदि हम लोग बात करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनालाइज कर सकते हैं. मतलब डिफरेंट सिस्टम के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, मतलब डिफरेंट इनपुट्स के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रेस्पॉन्स फाइंड करेंगे, उसे प्लॉट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे. ओके, क्लियर है. तो इसलिए ये यदि इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है जी. नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो फोर्थ चैप्टर जो हमारा रहने वाला है वो क्या होगा, रूट लोकस. ओके, तो ये भी एक क्लासिकल मेथड है जिसमें कि हम लोग मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को प्लॉट करते हैं और वहां से हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं कि सिस्टम हमारा कब ओवर डैम्प्ड होगा, कब क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, कब हमारा अंडर डैम्प्ड होगा, कब अनडैम्प्ड होगा. इस लोकस को देखकर, इस रूट लोकस को देखकर कमेंट करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और मार्जिनल स्टेबिलिटी पे हम लोग कमेंट करेंगे. ओके, तो ये हमारा चैप्टर होगा. नेक्स्ट इज व्हाट,
तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। और यदि मैं एंटायर कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का डाउट यहीं पे होता है जी। ओके, और गेट का ये फेवरेट टॉपिक है ना, कि गेट यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को बहुत ही ध्यान से आराम से पढ़ें। और चूंकि ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हाँ हम लोग इसे बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं इसलिए हमें टफ लगता है। ओके, तो इसे भी बहुत हम लोग सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग 6th चैप्टर की बात करें तो 6th चैप्टर हमारा क्या होगा, तो 6th इज स्टेट स्पेस एनालिसिस। ओके, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा जी, तो नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। तो इस सीक्वेंस में हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जिसमें कि यदि हम लोग बात करें तो आज हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे जी, तो चैप्टर 1 की बात करें जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बातें करने जा रहे हैं। ओके, है ना। सो अभी हम लोग देखेंगे क्या, कि यदि आप बात करते हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की, तो इसमें आज टोटल हम लोग जो बेसिक सी चीजें हैं ना कंट्रोल सिस्टम में, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे हम लोग, कि सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस की बातें करेंगे, कब हम लोग किसी सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम कहेंगे, कब किसी सिस्टम को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप किसी इंटरव्यू की बात करते हो या फिर आप कोई सब्जेक्ट मतलब कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इसकी आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये सेशन हो जाता है, क्योंकि ये आपका क्लियर है तो फिर आगे चलकर चीजें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। इज इट क्लियर ना? ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विथ दिस, कि हम लोग को सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज ए सिस्टम? ओके, जस्ट टेल मी गाइस कि सिस्टम आप किसे कहोगे, है ना? व्हाट इज ए सिस्टम? ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर मुझे ये देते हैं कि यदि हम लोग बात करें सिस्टम की, तो हमारे पास यदि कोई बॉक्स है ना, मान लो कोई डिवाइस हमारे पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ओके ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट में उस डिवाइस को यदि आप इनपुट प्रोवाइड करते हो और वो हमें रिटर्न में आउटपुट देता है, तो उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। मैं बहुत सारे क्लासेस में देखा हूं कि बच्चे ये मैं आंसर करते हैं, तो क्या ये डेफिनेशन परफेक्ट है? क्या ये परफेक्ट डेफिनेशन है इसका सिस्टम का? ओके, तो यदि हम लोग इस सिस्टम के डेफिनेशंस की बात करें तो ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ओके, इवन ये डेफिनेशन ही नहीं। तो डेफिनेशन क्या है जी सिस्टम का? तो सिस्टम हम लोग किसे कहते हैं? तो सिस्टम हम लोग क्या कहते हैं कि यदि मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, है ना, कि यदि आप सिस्टम की बात करते हो तो ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स और processed arranged in such a way which produces useful output for the applied input। मैं स्ट्रेस देकर ये वर्ड बोल रहा हूं, क्या? यूजफुल आउटपुट। आई बात समझ में? मतलब क्या कि यदि आपके पास कोई डिवाइस है और इस डिवाइस को आपने क्या प्रोवाइड किया जी मेरे भाई, तो आपने कोई रेफरेंस इनपुट प्रोवाइड किया और ये आपको क्या दे रहा है? आउटपुट। लेकिन ये कैसा आउटपुट दे रहा है? तो ये यूजफुल आउटपुट होना चाहिए। और यदि ये यूजफुल आउटपुट दे रहा है तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस डिवाइस को हम लोग कह देंगे कि ये हमारा सिस्टम है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो आउटपुट शुड बी यूजफुल। हमारा आउटपुट कैसा होना चाहिए? यूजफुल आउटपुट होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल की बात कर लें जी। क्या एग्जांपल होगा, बता सकते हो क्या? है ना? तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जी, हम लोग हर कोई देख रहे हैं। यही तो कंट्रोल सिस्टम की खासियत है जी, कि कंट्रोल सिस्टम हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। हम लोग कंट्रोल सिस्टम के आसपास, हमेशा हमारे आसपास कंट्रोल सिस्टम गिरा हुआ है जी। ओके ना? क्लियर है ना? तो इसका एग्जांपल क्या? तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर हम लोग चलेंगे जी अपने आप को, ताकि क्लियर हो चीजें, एकदम देख सके हम लोग, विजुअलाइज कर पाए हम लोग चीजों को। ओके, इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो एग्जांपल क्या है हमारा। तो एग्जांपल हमारे रूम का लगा हुआ सीलिंग फैन की बात कर ले हम लोग, है ना? तो सीलिंग फैन क्या है? तो सीलिंग फैन में हमने इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया? मतलब पावर दिया। पावर दिया, हुआ क्या? तो रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? वो रोटेशन मिल रहा है, स्पीड हमारा हो रहा है ना, कि जो हमारा मोटर है वो घूमना स्टार्ट हो गया जी, जैसे ही पावर मिला। और जब वो मोटर घूमना स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से जो उसमें विंग्स लगे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है जी? एयर मिल रहा है। और ये हमारे लिए यूजफुल है। तो वैसे सिस्टम मतलब वैसे डिवाइस को, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने क्या कह दिया
कि ये हमारा एक सिस्टम है। क्यों बोला कि जब हमने इसने इनपुट प्रोवाइड किया तो हमें वो यूजफुल आउटपुट दे रहे हैं। लेकिन क्या मैं ये कह दूं कि जो हमारा फैन है, सीलिंग फैन है, उस सीलिंग फैन का मैंने विंग्स को खोल दिया जी, सीलिंग फैन के विंग्स को खोल दिया, अब क्या होगा? तो अब हमने इनपुट दिया है ना, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? तो अभी भी रोटेशन मिल रहा है, लेकिन क्या अब ये यूजफुल आउटपुट है हमारा? क्या क्या फैन को हमने इसलिए लगा रखा है क्या? क्योंकि अपने विंग्स को खोल दिया है तो जो एयर मिल रहा था हमें पहले वो तो मिलना बंद हो गया जी। मतलब ये आउटपुट तो अभी दे रहा है लेकिन वो हमारे लिए कैसा हो गया? नॉट यूजफुल, है ना, ये यूजफुल आउटपुट नहीं हो गया। और यदि यूजफुल आउटपुट नहीं है तो इसे हम लोग सिस्टम नहीं कहेंगे। कब नहीं कहेंगे सिस्टम? जब इसमें से विंग्स को निकाल दो। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या? तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। देन जस्ट टेल मी गाइस कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम किसे क्या हो गया? जस्ट टेल मी, फटाफट बोलते चलो जी, तभी हम लोग सीखेंगे चीजों को। ओके, तो अभी यदि हम लोग बात कर लें कंट्रोल सिस्टम की, है ना, तो कंट्रोल सिस्टम सिंपली क्या है कि सिस्टम तो हम लोगों ने समझ लिया जी। तो यदि हम लोग कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने क्या कह दिया? ए सिस्टम व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिससे हम लोग कंट्रोल कर पाए। क्योंकि पहले हम लोग बात क्या कहे कि हमने स्विच दिया, हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। कैसा आउटपुट? यूजफुल आउटपुट, तो हमने उन्हें सिस्टम कह दिया। लेकिन ऐसा सिस्टम जिसे हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? कंट्रोल सिस्टम। ये कब होगा? तो या फिर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? सिस्टम विथ कंट्रोलर इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। यही तो बात बोल दी जी हमने, ये सिस्टम विच कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम, और ए सिस्टम विथ कंट्रोलर इज नॉन एज कंट्रोल सिस्टम। यहां तक तो क्लियर है बातें? कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट से। इज दैट क्लियर? अब देखो कि यहां से हम लोग आगे की बात करते हैं कि ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया कि कंट्रोल सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे। ओके, अब यदि मैं बात करूं आउटपुट की, कि जैसा प्रीवियस केस में हमने क्या कहा कि यदि हमारे पास जो डिवाइस है उस डिवाइस में हमने कोई इनपुट दिया और हमें जो आउटपुट मिला यदि वो यूजफुल आउटपुट है तो हम लोगों ने उसे सिस्टम कह दिया। मतलब किसी भी डिवाइस को सिस्टम कहलाने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि आउटपुट शुड बी यूजफुल, आउटपुट शुड बी यूजफुल। अब यदि मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास कैसा आउटपुट होना चाहिए जी? क्या ये भी यूजफुल आउटपुट होना चाहिए या फिर कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए? है ना, तो यस कंडीशन है जी। और कंडीशन क्या है कि यदि आप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हो तो कंट्रोल सिस्टम के केस में आपके पास जो आउटपुट होना चाहिए मेरे भाई, वो कैसा आउटपुट होना चाहिए? तो वो डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने यहां से क्या कह दिया कि कंट्रोल सिस्टम ऑलवेज प्रोड्यूसेस डिजायर्ड आउटपुट। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो क्या अब आप सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को अलग तरीके से समझ सकते हो? क्लियरली समझ पा रहे हो? दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो? क्या डिफरेंस है दोनों में? आई बात समझ में? इज इट क्लियर ना? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लें क्या? तो नेक्स्ट हम लोग इसमें ही बात करते हैं कि यदि आप बात करते हो कि कंट्रोलर की, जैसा कि हम लोगों ने कहा ना कि कंट्रोलर, है ना, कि अभी हम लोगों ने क्या कहा जी कि कंट्रोलर हमारा, यदि आप सिस्टम की बात करते हो तो किसी सिस्टम में आप लोगों ने कंट्रोलर लगा दिया यदि हमने, तो वैसे ही सिस्टम को हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम कह दिया। तो ये जो कंट्रोलर है हमारा, ये जो कंट्रोलर है हमारा, तो ये कंट्रोलर हमारे सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है और एक्सटर्नल टू द सिस्टम भी हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? क्यों और कैसे, तो इस एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोगों ने यहां पे क्या कह दिया कि द कंट्रोलर कैन बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आई बात समझ में? और एक्सटर्नल टू द सिस्टम, द कंट्रोलर कैन बी एक्सटर्नल टू द सिस्टम। तो पार्ट ऑफ द सिस्टम का एग्जांपल आप बता सकते हो क्या? कोई एग्जांपल बताइए जिसमें कि आपको कंट्रोलर पार्ट ऑफ द सिस्टम दिख रहा हो। जैसे मैंने सीलिंग फैन की बात की, तो सीलिंग फैन में हमारा क्या है जी? द कंट्रोलर कैन बी, है ना, ये हमारा क्या है? तो एक्सटर्नल टू द सिस्टम है। ये हमारा कंट्रोलर क्या है? एक्सटर्नल टू द सिस्टम है। तो यदि मैं इस सीलिंग फैन में कंट्रोलर की बात करें तो हमारा कंट्रोलर क्या है सीलिंग फैन में जी? तो इस सीलिंग फैन में हमारा जो रेगुलेटर है वो हमारा कंट्रोलर की तरह काम करता है। क्यों और कैसे? कि यदि हमें स्पीड को बढ़ाना है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? रेगुलेटर को रोटेट करेंगे जी। ओके ना, एक दो बार खट 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 करते हैं हम लोग का स्पीड बढ़ गया, फिर कम करना है तो उसी तरह से हम लोगों का कम हो जाता है। मतलब यहां से हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? हमारे सिस्टम जो है उस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम कह दिया मेरे भाई। लेकिन यदि मैं, है ना,
पार्ट ऑफ द सिस्टम की बात करूं कि द कंट्रोलर कैन बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो वो क्या होगा? तो एकदम होगा मेरे भाई कि खुद हम लोग, खुद ह्यूमन बींग एक एग्जाम्पल है कंट्रोल सिस्टम का। क्लियर है ना? तो यदि हम लोग एग्जाम्पल है तो हमारा जो ब्रेन है ना मेरे भाई, वो क्या है? कंट्रोलर। ओके ना? तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्रेन इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल होगा किसका? कंट्रोलर, जिसमें कि क्या है? पार्ट ऑफ द सिस्टम है। क्योंकि चूंकि हमारा ये बॉडी क्या है? सिस्टम है, और ये कंट्रोलर हमारा क्या है? इसका पार्ट है, जो कि क्या है जी? हमारा ब्रेन हमारा कंट्रोलर है और ये इस बॉडी का पार्ट है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि द कंट्रोलर कैन बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? ह्यूमन बॉडी। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये एग्जांपल हमारा हो गया क्या? कंट्रोलर, जो कि बॉडी का पार्ट होना चाहिए, सिस्टम का पार्ट। और यदि एक्सटर्नल टू द सिस्टम की बात करें तो हमारा क्या है? रेगुलेटर इन केस ऑफ सीलिंग फैन, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स यहां तक? किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो पूछिए मेरे भाई। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर? यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। ओके ओके जी, है ना? अब देखो, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ओके ना? मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसका आंसर आपको खुद से करना है। ओके, सो फर्स्ट देखो, आपको क्या बोला जा रहा है? ए फैन विदाउट विंग्स एंड विदाउट रेगुलेटर। ये किसका एग्जांपल होगा जी? ओके, तो ये एग्जांपल किसका है? सिस्टम होगा या फिर कंट्रोल सिस्टम होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अब देखो कि हम लोगों ने क्या कह दिया कि हमारा फैन जो है विदाउट विंग्स है, विदाउट विंग्स है एंड विदाउट रेगुलेटर है। अब देखो कि यदि विंग्स भी नहीं है, रेगुलेटर भी नहीं है, तो जैसे ही आपने इनपुट दिया, जैसे ही आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा जी? है ना? तो यदि हम लोग सीलिंग फैन की बात करें, एक्चुअली में मान लो सीलिंग फैन है, तो इसमें हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? तो आउटपुट जस्ट रोटेशन मिलेगा, हमारा रोटेशन मिलेगा आउटपुट हमारा। इसमें कोई विंग्स नहीं लगा हुआ है, कोई विंग्स नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से हमें कोई एयर नहीं मिलेगा। और यदि एयर नहीं मिला, सिर्फ रोटेशन मिला, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि सिंस देयर इज नो एनी यूजफुल आउटपुट, दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा? सिस्टम ही नहीं होगा। ओके, सो नो यूजफुल आउटपुट, सो इट इज नॉट ए सिस्टम। आई बात समझ में? क्लियर है? थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं। हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया मेरे भाई? तो हमने ये कह दिया ए फैन विथ विंग्स एंड विदाउट रेगुलेटर। अब हमने क्या कर दिया कि विंग्स को लगा दिया मेरे भाई, विंग्स को लगा दिया हमने, लेकिन अभी भी हमारा क्या है? तो रेगुलेटर अभी भी हमारा बाहर है, रेगुलेटर को अभी भी नहीं लगा रखा मैंने। तो अब देखो क्या है, चूंकि विंग्स लगा दिया आपने, तो अब आपका आउटपुट क्या हो गया? तो अब आउटपुट मिल गया आपको यूजफुल। ये क्या हो गया जी? यूजफुल आउटपुट, बट नॉट कंट्रोल्ड, है ना? नॉट कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड आउटपुट नहीं है हमारा वो। आई बात समझ में? और यदि ऐसा है तो ऐसे हम लोगों को क्या कह देना है? तो ऐसे ही डिवाइस को हम लोगों ने सिस्टम कहा था जी। यूजफुल आउटपुट, सो इट इज ए सिस्टम बट नॉट ए कंट्रोल सिस्टम। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? इज इट क्लियर? यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। इज इट क्लियर ना? तो ये हमारा क्या हो गया जी? तो ये हो गया हमारा, है ना? ताकि आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं रेस कर दे रहा हूं, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल। थर्ड हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं, क्या है हमारा? ए फैन विथ विंग्स एंड रेगुलेटर। यहां पे हमारा क्या है जी? तो ये विंग्स भी है और क्या है? रेगुलेटर भी है। ओके, और यदि ये दोनों है तो ये हमारा यूजफुल आउटपुट देगा और ये हमारा क्या देगा जी? कंट्रोल्ड आउटपुट देगा। इस वजह से जो हमें सिस्टम, जो हमें डिवाइस दिख रहा है हमारे पास, जो ये हमारा फैन होगा, वो कैसा होगा जी? कंट्रोल सिस्टम की तरह। सो डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है हमें, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या कह दिया? कंट्रोल सिस्टम कह दिया। तो डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, ये कैसे समझा हमने? तो हमने क्या कहा कि चूंकि हम लोगों के पास जो विंग्स है वो तो हमें यूजफुल आउटपुट दे रहा है, और जैसे हमने रेगुलेटर लगा दिया ना, मतलब अब इस आउटपुट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे कंट्रोल्ड आउटपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या? डिजायर्ड आउटपुट। क्यों? क्योंकि यदि मेरे इस फैन को स्पीड बढ़ाना है मुझे और मैंने रेगुलेटर से बढ़ा दिया, तो जो हमारा इच्छा था जी, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था मुझे, वो तो मिल गया हमें, है ना? और यही तो हमारा कंट्रोल सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस होता है जी, यही तो चाहिए होता है हमें। और यदि ये मिल गया तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोगों ने क्या कह दिया? कंट्रोल सिस्टम कह दिया। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? इज इट क्लियर? ओके जी, तो यहां तक ये क्लियर हो गया कि कब किसी डिवाइस को अब सिस्टम कहोगे और कब उसे कंट्रोल सिस्टम कहोगे। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं मेरे भाई। ओके, तो अब देखो, किसी भी कंट्रोल सिस्टम को या किसी सिस्टम को आप क्लासिफिकेशन बहुत सारे पैरामीटर को देखकर कर सकते हो, है ना?
जिसमें कि बहुत सारा, अभी जो भी हम लोग क्लासिफिकेशंस देखने जा रहे हैं, इसमें से बहुत सारा क्लासिफिकेशंस हम सिग्नल और सिस्टम में पढ़ते हैं, है ना, और वहां बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, वहां तो एक चैप्टर ही पढ़ते हैं जी हम लोग यहाँ पे, ओके ना। तो यहाँ पे बस हमारी जरूरत का चीज जो कंट्रोल सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ओके। लेकिन हाँ, चीजों को, हर चीज को एक एक करके हम लोग डील करते हैं। तो फर्स्ट यदि हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हमारा क्या है, बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन, ओके। तो इनपुट और आउटपुट के रिलेशंस को देखकर आप किसी सिस्टम के किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। मतलब क्या, कि आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम है जिसमें से आपको इनपुट मिला हुआ है या आउटपुट मिला, और इस इनपुट को और इस आउटपुट के रिलेशंस को देखकर आप सिस्टम के, है ना, सिस्टम को क्लासिफाई करना चाहते हो। तो यहां से हम लोग क्या देखकर बता सकते हैं कि यदि मान लो कि y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t मिला, तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। इज इट क्लियर ना। तो इसे देखकर आप सिस्टम के लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी को बता सकते हो। तो सिस्टम हमारा लीनियर कब हो जाएगा जी, ओके। तो यदि हम लोग इस सिस्टम के लीनियर होने की बात करें तो सिस्टम हमारा लीनियर कब होगा मेरे भाई, तो सिस्टम हमारा लीनियर होगा कब, जब ये जो भी सिस्टम, जो भी हमारा डिवाइस है, वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता हुआ होगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। कि यदि कोई सिस्टम हमारा लीनियरिटी को, यानी मतलब लीनियर है, तो वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारा लीनियर सिस्टम हो गया जी। एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल हमारा क्या है, आर होगा, एल सर्किट होगा, सी होगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा लीनियर सर्किट हो गया। नॉन लीनियर क्या, जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर होगा मेरे भाई, सिंपल ही है ना। एग्जांपल क्या, तो एग्जांपल कोई भी ले लो, एक्टिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स, ओके, जिसमें कि हम लोगों का क्या आ जाता है जी मेरे भाई, तो डायोड की बात कर लें, बीजेटी की बात कर लें, एफईटी की बात कर लें, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है। नेक्स्ट यदि हम लोग सेकंड की बात करें तो हम लोग सेकंड क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन टाइम वेरिएशन, ओके ना, बेस्ड ऑन टाइम वेरिएशन। तो अब देखो कि टाइम वेरिएशंस को देखकर आप किसी सिस्टम को बता सकते हो कि सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट है या फिर टाइम इनवेरिएंट है। तो टाइम वेरिएंट कोई सिस्टम कब होगा मेरे भाई, तो टाइम वेरिएंट किसी भी सिस्टम को हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन, है ना, कि सिस्टम का कोई भी पैरामीटर टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, है ना। इफ any parameter of the system changes with respect to time is called time variant system, ओके ना। इसका एग्जांपल की बात कर लें, इसका एग्जांपल क्या होगा मेरे भाई, तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल कोई भी ले लो आप, ऑटोमोबाइल, मान लो ऑटोमोबाइल मैंने ले लिया। ऑटोमोबाइल क्या है ना, कि जो भी फील्ड डाला आपने, उसके बाद जितना ट्रेवल करोगे उसके बाद वो फील्ड का घटता जाएगा, तो उसका पैरामीटर चेंज होता जा रहा है, उसका वेट कम होता जा रहा है जी। सिमिलरली यदि हम लोग बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मिसाइल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्या, टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम इनवेरिएंट क्या, कि यदि किसी सिस्टम का पैरामीटर टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो तो ऐसे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे। एग्जांपल क्या, तो एग्जांपल हमारा सिंपल है जी, क्या, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एटसेट्रा, ओके, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया जी, तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन टाइम वेरिएशंस। थर्ड हम लोग बात कर लें तो थर्ड हमारा क्या है, बेस्ड ऑन मेमोरी, है ना। तो यदि हम लोग बात करें तो मेमोरी सिस्टम किसे कहते हैं जी, है ना, और मेमोरी लेस सिस्टम किसे कहते हैं। तो जितना भी स्टैटिक सिस्टम और डायनामिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम में जी, है ना, तो जितने भी स्टैटिक सिग्नल सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे मेमोरी लेस होते हैं, और है ना, ये होगा हमारा क्या मेरे भाई, ये मेमोरी लेस होगा, है ना। और डायनामिक सिस्टम क्या होगा, मेमोरी सिस्टम होगा। आई बात समझ में। इसका एग्जांपल की बात कर लें तो ये हमारा रेसिस्टेंस होगा, इसके एग्जांपल की बात कर लें तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना सारे पॉइंट्स, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा फोर्थ क्या है, क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टिविटी। पिछला क्या था जी, तो बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट रिलेशन था हमारा, रिलेशंस को देखकर। अब क्या है, कनेक्टिविटी, उसके कनेक्शंस को देखकर, इनपुट और आउटपुट के
कनेक्टिविटी को देखकर, उसके कनेक्शंस को देखकर। तो उसके कनेक्शंस को देखकर सिस्टम के, मान लो कि ये सिस्टम है हमारा, है ना, ये सिस्टम है हमारा। अब इस सिस्टम के मान लो ये x ऑफ टी हमारा इनपुट है और y ऑफ टी आउटपुट है। तो सिस्टम के कनेक्शंस को देखकर आप बता सकते हो क्या कि सिस्टम हमारा ओपन लूप सिस्टम है, या फिर यदि हम लोग इसमें फीडबैक लगा दें ये क्लोज लूप सिस्टम है। तो आप किससे देखकर बता रहे हो? इनपुट और आउटपुट के कनेक्टिविटी को देखकर, है ना। तो किसी भी सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम क्या कहते हैं जी, कि यदि उसमें कोई भी फीडबैक ना हो तो हम लोग वैसे सिस्टम को क्या कह देंगे? ओपन लूप सिस्टम कह देंगे। और यदि कोई इनपुट हमारा आउटपुट इनपुट टर्मिनल से कनेक्टेड हो, या फिर वो हम लोग क्या कहेंगे? फीडबैक सिस्टम हो, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्लोज लूप सिस्टम कह देंगे, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरह से इसे डिटेल्स में देखेंगे जी। ओके ना, कि क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, क्लियर है ना। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बेसिस पे आप सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, तो इनपुट एंड आउटपुट के नंबर के बेसिस पे, मतलब क्या कि यदि हमारा एक इनपुट हो एक आउटपुट हो, एक इनपुट हो मल्टीपल आउटपुट हो, दूसरा क्या कि मल्टीपल इनपुट हो सिंगल आउटपुट हो, तो इस बेसिस पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं जी। ओके सॉरी। तो देखो किस बेसिस पे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि हमारा सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इस बेसिस पे हम लोग चार तरह से एक सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या हो गया? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम एंड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। ओके, अब यदि हम लोग बात करें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम का एग्जांपल की, इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग में से क्या? फटाफट बताइए जी, फटाफट बता दो मेरे भाई। ओके, तो देखो किसके एग्जांपल की यदि हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा जी? नॉट गेट। इसका एग्जांपल क्या हो गया? नॉट गेट। और यदि हम लोग सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के एग्जांपल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा मेरे भाई डिजिटल में डी मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम लोग डी मैक्स भी कहेंगे। ओके, सिमिलरली मीसो की बात कर ले, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट की, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई, क्या? तो मल्टीप्लेक्सर, और वी कैन से मक्स। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, इसके लिए आप क्या? इसके लिए तो दो दो एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग, है ना, इनकोडर और डिकोडर। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलो मेरे भाई, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं भाई मेरे क्या? तो बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टिविटी, जो कि हम लोग ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम की बात की, तो जिसमें हम लोग अभी ओपन लूप सिस्टम की बात कर लेते हैं। ओके, देन जस्ट टेल मी कि किसी भी सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम में कब बदलेंगे आप? जस्ट टेल मी गाइस, फटाफट बोलते चलो, फटाफट बोलते चलिए कि किसी भी सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम कब कहेंगे? ओके, फटाफट बोलिए। तो देखो कि यदि हम लोग बात करें तो यदि आप किसी भी सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम की बात करते हो तो सिंपली क्या कहेंगे कि यदि आप बात करते हो तो हम लोग क्या कह देंगे मेरे भाई कि एन ओपन लूप सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके ना, सिंपली मैं बहुत सिंपल वे से इसमें बताता हूँ, एक डेफिनेशन हम लोग बोल देते हैं पहले कि यदि हम लोग बात करें कि एन ओपन लूप सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच आउटपुट, है ना, ऑफ द सिस्टम इज फीडबैक और डिपेंड्स ऑन द इनपुट, है ना। क्लियर है ना? कि यदि हम लोग बात करें कि यदि आप ओपन लूप सिस्टम की बात करते हो, सिंपली आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो इसे। ओपन लूप करने का मतलब क्या कि हमारा लूप नहीं हो, कोई फीडबैक पाथ नहीं हो। मतलब क्या कि यदि हम लोग इस सिस्टम के आउटपुट की बात करें मेरे भाई, तो सिस्टम का आउटपुट आपका फीडबैक नहीं होने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम का आउटपुट डिपेंड्स तो करे हमारे इनपुट पे, लेकिन ये जो हमारा इनपुट है या फिर हमारा कंट्रोलर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस आउटपुट का। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? मतलब क्या, ऑब्वियसली हमारा ये आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट तो होना चाहिए, इनपुट डिपेंडेंट तो आउटपुट होना चाहिए, लेकिन फिर से ये आउटपुट फीडबैक होगा हमारे कंट्रोलर और इनपुट पार्ट होना चाहिए। तो वैसे सिस्टम को ही हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसलिए हमने क्या कह दिया, एन ओपन लूप सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम
इन विच द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑफ द इनपुट, कि आउटपुट हमारे सिस्टम का इनपुट पे डिपेंड करेगा, बट द इनपुट और द कंट्रोलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। वो हमारे आउटपुट पे डिपेंड ना करता हो, कौन, इनपुट और कंट्रोलर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट। और यदि ऐसा सिस्टम है आपके पास तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे जी, ओपन लूप सिस्टम कहेंगे। ओपन लूप सिस्टम क्यों कहते हैं इसे, इसलिए क्योंकि इसमें कोई फीडबैक पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसे नॉन फीडबैक पार्ट या फिर ओपन लूप सिस्टम भी कहते हैं। ओके, क्लियर है ना। तो ऐसे हम लोगों ने क्या कह दिया कि दिस सिस्टम डू नॉट कंटेन एनी फीडबैक लूप एंड दस आर आल्सो नोन एज नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और नॉन फीडबैक सिस्टम। ओके, है ना, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन कि यदि हम लोग इस सिस्टम की बात करें तो इसका बहुत सारा एडवांटेज और बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है मेरे भाई। पहले एक एक चीज करके हम लोग समझे, पहले तो ये समझ में आ गया ना कि ओपन लूप सिस्टम किसे कह रहे हैं हम लोग। तो ओपन लूप सिस्टम कहने का मतलब सिंपली क्या है कि वैसा सिस्टम जिसका कि आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता हो, लेकिन यदि हम लोग उसकी इनपुट की बात करें या फिर उसके कंट्रोलर पार्ट की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है ना। तो हम लोगों ने इसे ओपन लूप सिस्टम कह दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसमें एक और पॉइंट हम लोगों ने क्या कह दिया कि यदि आप इस आउटपुट की बात करते हो, इसे समझिएगा इस पॉइंट को, है ना, कि यदि देखो ऐसा बात हमने कह दिया कि इनपुट पे डिपेंड हमारा आउटपुट करे बट हमारा इनपुट आउटपुट पे डिपेंडेंट ना हो, या फिर कंट्रोलिंग हमारा आउटपुट डिपेंडेंट ना हो। अब देखो कि है क्या कि मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, क्लियर है ना। अब इसमें देखो क्या है ना, इसे समझिएगा। अब देखो क्या है कि आपने कोई इनपुट प्रोवाइड किया, ये इनपुट इस कंट्रोलर को गया, है ना, इस कंट्रोलर को मिला, कंट्रोलर हमारा क्या है, ट्रांसफर किया इस सिग्नल को, इस प्रोसेस को, या फिर हम लोग इसे सिस्टम कह रहे हैं, इस सिस्टम को, है ना। तो ये सिस्टम को जो भी सिग्नल मिला और वो सिग्नल किस पे डिपेंड करेगा, इस कंट्रोलर पे। ये कंट्रोलर का इनपुट क्या है हमारा, तो जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया, जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया तो हमें आउटपुट मिल गया मेरे भाई। अब यदि ये जो भी आउटपुट मिला हमें, जो भी आउटपुट y ऑफ t मिला हमें, क्योंकि ये कितना मिला तो आप इसे मेजर नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं मेजर कर पा रहे हो, क्योंकि वो मेजर, या फिर हम लोग बात करें कि वो मेजर कब कर पाओगे आप, फिर से जब इसे कंट्रोलर को दोगे, है ना। चूंकि तो कंट्रोलर को दे नहीं रही हो, आपके पास कोई फीडबैक पाथ नहीं है। तो अब देखो कि इस केस में क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो इस केस में ये कहेंगे कि जो आउटपुट होता है हमारा ओपन लूप सिस्टम का, वो मेजरेबल नहीं होता, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, है ना। और चूंकि ये मेजरेबल नहीं होता है तो आप इसके जो भी एरर है ना, उस एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। ओके, तो पहले तो ये मैंने लिख दिया यहां पे आपको कि यदि हम लोग बात करें कि इन ओपन लूप सिस्टम द आउटपुट इज नीदर मेजरेबल नॉर फीडबैक टू द इनपुट फॉर फर्दर कंसिडरेशन। यहां पे आप ना ही उसके आउटपुट को मेजर कर सकते हैं और ना ही उसे फीडबैक करते हो, जिसके लिए आप उसे कोई भी एरर हो तो उसका फर्दर कंसिडरेशन कर सको। ओके, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल फिर से देता हूं सीलिंग फैन का, सपोज, या फिर कोई भी एग्जांपल अपन लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है ओपन लूप सिस्टम का जी, बहुत सारे एग्जांपल है अपने। लेकिन यदि मैं इस सिस्टम का यहां से समझता हूं, क्लियर है ना। तो मान लो कि ये सिस्टम को मैंने कोई इनपुट दिया, है ना, ये कोई इनपुट दिया, ओके। और जैसे ही जो भी इनपुट दिया मैंने, ये कंट्रोलर को इनपुट मिल गया हमारा, है ना। और यहां पे मान लो कि ये जो हमारा सिस्टम है ना, इस सिस्टम में किसी सर्टेन टाइम पे कोई डिस्टरबेंस मिल गया, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस मिल गया, समझना इस पॉइंट को, डिस्टरबेंस मिल गया। अब देखो चूंकि ये हमारा क्या है, कंट्रोलर से पास हो गया, कंट्रोलर के पास से उसके बाद हमें डिस्टरबेंस कोई मिल गया, इस सिस्टम में डिस्टरबेंस मिल रहा है, मान लो इस सिस्टम में डिस्टरबेंस आ गया, ओके ना, या फिर कोई इस पाथ में डिस्टरबेंस आ गया, है ना, कोई डिस्टरबेंस आया तो ये डिस्टरबेंस हमारा किसको मिल गया, इस सिस्टम को मिला, और इस सिस्टम हमारा पास कर देगा किसी आउटपुट में। मतलब इस आउटपुट में हमारा एरर आ गया भाई, किसकी वजह से, इस डिस्टरबेंस की वजह से। या फिर हम लोग और भी तरीके से क्या समझ सकते हैं कि मान लो कि जो भी ये सिस्टम है ना आपका, है ना, इस सिस्टम का कोई भी पैरामीटर चेंज हो गया, जो कि पॉसिबल है, चेंज हो ही सकता है जी, क्योंकि कोई भी पैरामीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेंगे कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है ना, बहुत सारा फैक्टर चेंज हो सकता है। यदि हम लोग बात करें तो स्प्रिंग है कोई लगा तो उसका इलास्टिसिटी चेंज हो सकता है, तो कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है, और वो पॉसिबल है। किसी भी सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं और उसका कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है समय के साथ। ओके, क्लियर है ना। और जैसे ही कोई पैरामीटर चेंज होगा तो हमारा आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा मेरे भाई। आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा मतलब क्या, कि वो आउटपुट को चेंज कर देगा,
मतलब जो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। आई बात समझ में ना, क्लियर है ना। अब इसे एक और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं जी, और भी दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल अपने पास क्या है मेरे भाई, तो आप जैसा देख पा रहे हो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ओके है ना। तो देखो कि यदि हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, ओपन लूप सिस्टम के एग्जांपल की बात करें, तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। ये क्लियर है ना, ये देख पा रहे हो। अब देखो ये ओपन लूप का सिस्टम का एग्जांपल कैसे है मैं समझाता हूं आपको, और ये हमारे आउटपुट को मेजर कैसे नहीं कर सकता ये समझाता हूं आपको। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसा कि हमने सीलिंग फैन का एग्जांपल किया, आपको यूजफुल आउटपुट मिल रहा है ना। जब आपका रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर लगा दिया, कंट्रोल आउटपुट मिलने लग गया आपको। अब ये जो कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है आप बता सकते हो क्या? मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम्हें डिजायर्ड आउटपुट तो मिल रहा है, और डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि कितना हवा मिल रहा है आपको। तो इसको आप मेजर करके नहीं बता सकते भाई, बोले ये कैसा क्वेश्चन है भाई, इसे तो मेजर ही नहीं कर सकते, क्लियर है ना। और मेजर नहीं कर सकते तो यदि आपने जो स्पीड रखा वो रेगुलेटर को कंट्रोल करके, उस कंट्रोलर के थ्रू जो भी स्पीड आपने डिजायर्ड स्पीड के लिए अकॉर्डिंग उस रेगुलेटर को रेगुलेट किया, तो वो हवा मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो फीडबैक होकर उस कंट्रोलर को नहीं जा रहा है, वहां से आप एरर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। और जब तक ये फीडबैक नहीं मिलेगा, एरर नहीं कंट्रोल कर सकते हो आप, तो यहां से आप 100% एक्यूरेट सिस्टम है ना रिजल्ट नहीं पा सकते हो, 100 एक्यूरेट आप आउटपुट नहीं पा सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर है सारे पॉइंट्स। तो अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या कह दिया कि यदि हम लोग बात करें ट्रैफिक लाइट की, तो देखो यहाँ क्या है कि मान लो कि यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारे पास लाइट है कि रेड येलो और ग्रीन, तो आप देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल के पास से ये टाइम पे होता है जी कि 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट तक रेड रहेगा, उसके बाद येलो होगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। मान लो ये 2 मिनट आपने सेट कर दिया, 120 सेकंड सेट कर दिया आपने। अब ये 120 सेकंड एक जनरलाइज मतलब वो स्पीड को देख कर कहते हैं। किसी सर्टेन डेज क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो गया, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि इस 2 सेकंड में, मतलब सॉरी इस 2 मिनट में हमारे पास कितना होता है जी, तो 20 गाड़ी लगती है नॉर्मल डेज में। लेकिन किसी दिन क्या हो गया ऐसा कि 100 गाड़ियां लग गई यहाँ पे, है ना। और फिर भी अब 2 मिनट लगा रखे, ये तो भीड़ को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा है जी। क्योंकि ये जो हमारा आउटपुट है ना, इस आउटपुट को आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, और मेजर नहीं कर पा रहे हो तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट को मेजर नहीं कर पा रहा है ना। और आउटपुट को मेजर नहीं कर पा रहे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो कि यदि मैंने इसे 2-2 मिनट पे लगा के रख लिया है, तो 2 मिनट पे लगा के रख लिया है, ये तो स्टॉप तब करेगा ना भाई मेरे जब कोई गाड़ी हो, क्लियर है ना, है ना। तो उस समय में क्या कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी ये हम लोग देख रहे हैं कि रेड सिग्नल लगा के रखा हुआ है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है। यदि हम लोग बात करें ओपन लूप सिस्टम की, तो ओपन लूप सिस्टम में हम लोग हमेशा यही समझते हैं और सिंपल बात में यही समझते हैं कि जो भी आपका आउटपुट है उस आउटपुट को आप मेजर नहीं कर सकते हो, और चूंकि मेजर नहीं कर सकते हो तो वहां से आप उसे क्या है कंट्रोलर आपका कंट्रोल नहीं करेगा, और वो आपको डिजायर्ड आउटपुट मतलब एक्यूरेट आउटपुट, एक्यूरेसी हम लोग यदि बात करें तो वो एक्यूरेसी उसका कम हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये हमेशा आपको कोई भी सिचुएशन आपका इस साइड में रहा हो, ये आपको उसी टाइम पे हमेशा रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन और येलो, रेड ग्रीन येलो, ये रेड ग्रीन येलो होता रह जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है इधर में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही सिस्टम को हम लोग ओपन लूप सिस्टम कह देते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है सारे पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो अब यदि हम लोग एडवांटेजेस की बात कर लें तो ओपन लूप सिस्टम का, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, तो बहुत सारे एग्जांपल है भाई मेरे, बहुत सारे एडवांटेजेस है भाई मेरे। आपने क्या देखा, तो यदि हम लोग बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, इसका कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल है जी, वेरी सिंपल है कंस्ट्रक्शन इसका। एक कंट्रोलर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक इनपुट दे दो आउटपुट दे दो, एक हो गया हमारा क्या, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो एक पॉइंट हो गया। और यदि कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है तो हम लोगों को इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा, है ना। तो वो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या, चूंकि हमारे पास बहुत कम ब्लॉक लग रहा है, 2 ही ब्लॉक लग रहा है हमारे पास, और 2 ही ब्लॉक लग रहा है, सिंपल डिवाइस है, तो इकोनॉमिकल हो गया ये, है ना। ये सब तो बेसिक सी बातें हैं। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका क्या है कि ये सिस्टम हमेशा हमारा स्टेबल सिस्टम होता है, क्लियर है ना। तो हम लोगों ने क्या कह दिया, तो ये हमारा सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका जी, है ना, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका जी। दूसरा हम लोगों ने क्या कह दिया, यदि सिंपल कंस्ट्रक्शन है तो इज ऑफ मेंटेनेंस हो गया, है ना। और यदि ऐसा है तो इस वजह से हम लोगों ने इसे इकोनॉमिकल कह दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, कभी आपसे इसके एडवांटेज की बात करें ना, तो ये सब पॉइंट तो तब बोलना जब आपको गिनती करानी है जी, बहुत सारे नंबर गिनाने हैं।
सिर्फ एक पॉइंट बोलना हो तो आप हमेशा ये बोलो क्या कि द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम शोज स्टेबिलिटी, या फिर बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि ऐसा लिखा होता है कि ओपन लूप सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल सिस्टम। इसका मतलब क्या कि जो भी सिस्टम आपने प्रोवाइड किया है ना, जो भी सिस्टम आपने ले रखा है ना, वो यदि स्टेबल है तो हमेशा स्टेबल ही रहेगा। और हम लोग कभी भी अनस्टेबल सिस्टम लेते नहीं है। ऐसा होगा कभी कि हम लोग अनस्टेबल सिस्टम लेकर उसका एनालिसिस कर रहे हैं, कोई मतलब का ही बात नहीं है। जो सिस्टम ही अनस्टेबल है उसका एनालिसिस करने की क्या बात है जी, है ना। इसलिए ऐसा वर्ड लिखा होता है कि वो सिस्टम हमेशा ही स्टेबल सिस्टम होगा। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज तो सारा बता दिया मैंने। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है, यदि हमसे कोई पूछा जाए, कोई पूछे कि ओपन लूप सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो सबसे पहला चीज क्या है कि प्रोन टू नॉइस, है ना, कि नॉइस को ये डिटेक्ट कर लेता है मेरे भाई, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को आउटपुट मिलने स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या कि सेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशंस, कि यदि सिस्टम का कोई भी पैरामीटर चेंज हो जाएगा, जो कि होगा एकदम डेफिनेटली होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है वो, और यदि होगा तो उसका आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो ये दो मेजर इसका डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया जी मेरे भाई? पहला डिसएडवांटेज इसका क्या हो गया कि मोर प्रोन टू एरर्स और नॉइस। आई बात समझ में? और दूसरा क्या कि द चेंजेस इन द डिजायर्ड आउटपुट कैन बी रिजल्ट ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, या फिर सिंपली आप इसे क्या कह सकते हो, सेंसिटिव टू पैरामीटर नॉइज, है ना, सेंसिटिव टू पैरामीटर नॉइज, सॉरी पैरामीटर वेरिएशन, पैरामीटर वेरिएशन। ओके, इज इट क्लियर? है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या मेरे भाई, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका एप्लीकेशन का, है ना। क्लियर है ना। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो इसके एप्लीकेशंस की यदि हम लोग बात करें तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। यदि हम लोग ओपन लूप सिस्टम की बात करें, है ना, क्या क्या है जी, फटाफट देख लीजिए। तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा क्या, तो पहला क्या देखा हम लोगों ने, इन द ट्रैफिक लाइट, है ना, ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखा कैसे है, टीवी रिमोट कंट्रोल, है ना, टीवी रिमोट कंट्रोल, सॉरी सॉरी, टीवी रिमोट कंट्रोल। तो टीवी रिमोट कंट्रोल में हमारा क्या है जी, तो टीवी रिमोट कंट्रोल में हमारा क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि आपके पास एक रिमोट होता है जी। मान लो इस रिमोट से हम लोगों ने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिला, इसके बीच में हमें यदि कोई डिस्टर्बेंस मिलता है तो उसे वो डिटेक्ट करेगा, है ना। और इसका कोई हमारे इस दोनों में क्या कोई फीडबैक पाथ है क्या, नहीं है, कोई भी फीडबैक पाथ नहीं, तो कोई भी हमारा क्या है कि इस आउटपुट को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इमर्सन रड, है ना, इमर्सन रड, इमर्सन रड क्या है कि आपने, है ना, मान लो ये हमारा इमर्सन रड है, इस इमर्सन रड को हम लोगों ने पानी में डाला, है ना, अब इसको आप डाल के छोड़ दो तो ये कंटिन्यूअसली हीट करता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए मुझे, तो 80 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 80 डिग्री सेल्सियस हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस हुआ कि 105 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इसके आउटपुट को ये मेजर नहीं कर पा रहा है, और यदि मेजर नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह से इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो जाएगा। सिमिलरली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसमें भी सेम है। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें रूम हीटर, इसमें भी सेम है कि रूम हीटर को जलाकर छोड़ दो, आपको जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा वो। आई बात समझ में ना। नेक्स्ट क्या है, तो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हैं आपके पास, जो कि आपका क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें तो क्लोज लूप सिस्टम का भी हमारा वैसे ही जी। तो हमें यहां से ये क्लियर हो पा रहा है कि यदि हम लोग बात करें कि ओपन लूप सिस्टम होता क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहेंगे, ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए। नेक्स्ट ये भी समझ पाए कि क्यों हमें जरूरत पड़ी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे बना सकते हो आप। दूसरा बात क्या समझेंगे कि यदि आपने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना लिया तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से वो कैसे बेहतर है। ओके, क्या एडवांटेजेस है उसका, है ना, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बहुत सारे इसके फैक्टर्स को समझेंगे, और ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। ओके, सो यदि आप चाहते हो कि कंट्रोल सिस्टम में 10 to 13 मार्क्स जो भी आपका आ रहा है उसे गेन करें, एकदम मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप 100% मार्क्स लाओगे, यहां से 100% मार्क्स अचीव करो, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग भाई मेरे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ओके, सो यदि आप कंटिन्यू मतलब देखते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है कंट्रोल सिस्टम में जी,
है ना। सो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में जी, ओके, है ना। सो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड इसे शेयर कर देना, ओके जी। सो थैंक यू गाइस, है ना। सो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ओके गाइस, थैंक यू।